अगर गांव नेतृत्व नहीं देता और प्रदेश के मुख्य लोग उसमें शामिल ना होते तो यहाँ फैर होना था 20-30 नौजवान मरने थे। मगर ये बातें भी उसी दिन यहाँ मौके में तय होगी थी कि सिर्फ आंदोलन को पोस्टपोन किया गया, बंद नहीं किया गया है। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष में रहेंगे। गाँव में क्यों थी? क्योंकि गाँव में ये बाहर के आदमी जो तोड़फोड़ करना चाहते थे उनका प्रभाव जो है ना उन्होंने डराया है हमारे लोग। गांव में बहुत से विचार थे भाई इनको कौन डांटेगा, पूरे प्रदेश के नौजवान हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे। तब भी हमने कहा था अब नेतृत्व दीजिए, सारा सौदा का हाथ पैर जोड़ के दिशा देने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि उस समय वो हालात थे, अगर गांव नेतृत्व नहीं देता और प्रदेश के मुख्य लोग उसमें शामिल ना होते तो यहाँ फैर होना था, 20-30 नौजवान मरने थे। मनीषा को तो न्याय मिलना बहुत दूर की बात थी, यहाँ 20-30 नौजवान और भी मरने थे। मगर गांव की धन्यवाद, गांव ने इस बार हमारी अपील को स्वीकार किया था। आज भी वही बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, गांव के मुखिया आदमी एक साइड में जाकर के आप एक बार बात करें और फिर अध्यक्ष जी ने जो आपके जो में लाई वो बात बतावें। हम तो सिर्फ पंचायत में शामिल होने आए और अपने अनुभव के अनुसार हमने बातें रखी है, क्योंकि उस समय भी आपकी सहमति से ये बातें करी गई थी भाई आज आंदोलन को पोस्टपोन कर दो, बेटी को दाह संस्कार कर दो, माहौल ठीक नहीं है। मगर ये बातें भी उसी दिन यहाँ मौके में तय होगी थी कि सिर्फ आंदोलन को पोस्टपोन किया गया, बंद नहीं किया गया है। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष में रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपका काम अधूरा है, आप ही नेता हो इस आंदोलन को। गांव वाले भाई उठ के खड़े हो गए, हमने तो अपने अपने विचार रख लिए, जो भी आप कहोगे हम तो उसी में फूल चढ़ावांगे। एक बार आप नारे बैठ के बतलाएं। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि मैं उन डिगावा वालों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एकदम पुलिस से आते हुए संजय का साथ दिया और 3 दिन तक जो धरना किया, जिन्होंने जो मदद की। गाड़ी गांव का कोई बचा नहीं, लेकिन डिगावा ने इतनी मदद की। उसके बाद बाहर के भाइयों ने जुड़ के जो आंदोलन का रूप दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। डिगावा में क्यों थी? क्योंकि डिगावा में ये बाहर के आदमी जो तोड़फोड़ करना चाहते थे उनका प्रभाव जो है ना उन्होंने डराया है हमारे लोगों को कि यहाँ आग लग जाएगी, तो व्यापारियों ने ये सोचा यहाँ तोड़फोड़ होगी, इसलिए वहाँ से उठाना पड़ गया, नहीं वो डिगावा में ही चलता। उसके बाद क्या हुआ, सुबह संजय ने आके ये कहा कि वहाँ से आंदोलन है और आप सब भाई दानी लक्ष्मण में इकट्ठे हो गए और वो एक आंदोलन का रूप गांव में हुआ। हमें बड़ी खुशी है कि 36 बिरादरी ने धानी गांव का जो सम्मान किया है उसके लिए मैं। अब क्या है कि ठीक है, आपने जो प्रोग्राम एक मीटिंग का रखा है, बाकी जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा है उसमें सबसे पहले संजय ने कह दिया मैंने काम का है। गांव वालों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कि वो अपनी राय दे कि इस तरह हमें आपके साथ। जो पंचायत रखेगी उसमें क्या फैसला लिया है? इसमें फैसला ये है जी, ये जो पंचायत रखी गई है, ये हमारी आज की पंचायत का मुख्य कारण ये था कि जो हमारी सीबीआई की जो जांच चल रही है ना, जांच तो सही चल रही है मगर उसमें हमें तेजी चाहिए जी। ठीक है, काफी टाइम लग रहा है और लोग या हम परिवार और हमारे जो भी आसपास के लोग हैं सब दुखी हैं कि भी इतने दिन हो गए और अभी तक वो गिरोह पकड़े नहीं गए हैं, जो मुजरिम है जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा मतलब वो किया था, अपराध किया है। तो हम इसके लिए ये एक मीटिंग रखी थी ताकि सरकार को, प्रशासन को पता लगे, ताकि वहाँ सीबीआई तक भी ये बात जाए कि भाई हाँ, जनता आज भी वहाँ पे उस परिवार के साथ खड़ी है। तो जो आज मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या एजेंडा था मीटिंग? उसमें एजेंडा यही था जी हमारा कि आज तो हमने एक नॉर्मल सी मीटिंग रखी है, उसके बाद हम 30 तारीख को एक मीटिंग और रखेंगे जी, जिसमें
हमारे लगभग लोग मतलब समाज के लोग काफी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। ठीक है, और सरकार तक ये अल्टीमेटम जाएगा कि भी जांच हमारी जल्दी से जल्दी हो। तो जो 30 तारीख की डेट डिक्लेयर की गई है, उसमें कुछ और भी बातें की गई हैं? बातें तो जी और कुछ नहीं की गई हैं, सिर्फ जैसे मुद्दा। उपवास की बात आई थी। हाँ, उपवास तो सब लोगों का है जी, जो बड़े बड़े हमारे जो इसके जो आंदोलन के जो वो हैं प्रधान है या जो भी लोग इसका आंदोलन करेंगे उसमें एक उपवास जरूर रखेंगे।